गया था लीक होने का, अब सुन रहे हैं कि फिर से उसकी डेट्स आ गई हैं, नई परीक्षा होने वाली है। हमें उम्मीद है कि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा। हमें ये भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव हारने के बाद इस पेपर को पूरी ईमानदारी से कराएगी, सिपाही भर्ती की संख्या भी बढ़ाएगी, क्योंकि अभी और 15,000 सिपाही जो हैं वो हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद है कि इस बार पेपर बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से होगा और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। अगर इस बार भी पेपर नीट की तरीके से लीक होता है या पेपर पुलिस भर्ती की तरीके से लीक होता है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। सर, कल बजट आया, सिर्फ एक बजट था, जबकि बीजेपी कहती है कि नहीं, एक विकसित भारत का एक ही ड्रीम था। ये मूल रूप से अपनी सरकार को, मोदी जी को सड़क पे ना आ पाए मोदी जी, उसको बचाने का एक बजट है ये। बल्कि भाजपा को भी बचाने का बजट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को बचाने का बजट है। क्योंकि मोदी जी अगर सत्ता से हटे तो निश्चित तौर पर जानिए कि उनकी सत्ता के कार्यकाल के घोटाले खुलेंगे, उनकी बेईमानियां खुलेंगी, कोरोना काल के समय पर अनियमितताएं खुलेंगी, कोरोना काल के समय पर जिन लोगों ने खराब दवाइयां बेची और इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं वो भी सब खुलेगा। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं तो अपने सहयोगियों को वो कीमत अदा कर रहे हैं। टीएमसी नेता है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वो उधार लिए समय पे चल रही है और किसी भी दिन वो खत्म हो सकता है। उधार के सिंदूर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब तक सुहागिन रहेगी, ये देखने वाली बात है। इस बजट में भी इन लोगों ने अपने उन सारे साथियों को प्लीज करने की कोशिश की, उन सारे साथियों को अपीज करने की कोशिश की जिनसे इन्होंने अपना बहुमत उधार में ले रखा है। ये अल्पमत की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग जेल जाने से डरते हैं, इसलिए वो अल्पमत की सरकार को चलाने में मजबूर हैं। आने वाले समय में चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो चीन की सुरक्षा का मुद्दा हो और चाहे कश्मीर के आतंकवाद का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार कुछ काम नहीं कर रही। हमारे कई जवान कश्मीर में मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने उधार के साथियों को खुश करने में लगी हुई है। सर, सुकांता मजुमदार, उन्होंने कहा जो नॉर्थ बंगाल का एरिया है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया सिगुफा है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का विभाजन कर अपने कुत्सित इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्यों विभाजन चाहते हैं आप? एक तरफ तो आप राज्यों के विभाजन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कहते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाई कोर्ट की बेंच तक नहीं देते हैं और आप बंगाल के विभाजन की बात कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश पर आइए, उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच दीजिए, उसके बाद इन सारी बातों को कीजिए। बंगाल को लेकर के जो आपका कुत्सित इरादा है वो कभी कामयाब नहीं होगा। सर, आरजेडी की महिला ने कुछ बोला तो उस पर नीतीश कुमार जी ने बोला कि तुम महिला हो, तुम कुछ जाति नहीं हो, जिसको लेकर बहुत बवाल। जैसे ही नीतीश कुमार जी और उनके लल्लन सिंह जी ये भारतीय जनता पार्टी की संगत में जनता दल यूनाइटेड आती है, वैसे ही ये लोग महिला विरोधी क्यों हो जाते हैं, ये नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो खैर शुरू से महिला विरोधी है, क्योंकि उनके पास एक भी अध्यक्ष उन्होंने आज तक महिला को नहीं बनाया, एक भी अध्यक्ष को चुना नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी की संगत में रह करके नीतीश कुमार अनर्गल एक महिला विधायक के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ओछी टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उनके चेले या उनके जूनियर लल्लन सिंह दिल्ली में राबड़ी देवी जी के ऊपर वो अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे देश की महिलाओं का अपमान है ये और भारतीय जनता पार्टी की संगत में रहने का असर है। नीतीश कुमार जी जितनी जल्दी हो इस संगत को छोड़ दीजिए, वरना आप पछताएंगे। सर, कल राहुल गांधी जी है कोर्ट केस को लेकर। देखिए, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस देश के संविधान को मानती है और भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी को परेशान करने के लिए जगह जगह पर मुकदमे किए हैं, राहुल गांधी जी सबका सम्मान कर रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं। उसी संविधान के सम्मान के तहत ये लोग राहुल गांधी जी को बुलाए। राहुल गांधी जी कोर्ट का
पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी वहां कोर्ट में अपनी पेशी के लिए आ रहे हैं। सर, क्या उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से कोई सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। वो कहते हैं ना, दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के खातिर। 10 की 10 सीटों पर सिंबल किसका रहेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी तय कर लेंगे कि इसको कहां से लड़ना है और 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को हम बुरी तरीके से पराजित करने का हम प्रबंध भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे। सर, कल भाजपा के जो सहयोगी दल के नेता है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, ये बारी बारी से जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मिल रहे थे और ब्रजेश पाठक जी से मिले। कहा जा रहा है कि गुटबाजी तेज हो रही है बीजेपी में। ये मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की, बंदर बांट की, मलाई बांटने की, मलाई छांटने की और मलाई काटने की लड़ाई हो रही है, जिसमें अब हो सकता है कि केशव मौर्य जी, अब उनके सहयोगी लोग, इसके अलावा अब उनके एक विधायक हैं कोई सुनील सिंह, इन सब लोगों ने एक मोर्चा खोल लिया है और ये मोर्चा जनता के लिए नहीं खुला है। ये मोर्चा बेईमानी की बंदर बांट के लिए खुला है। ये मोर्चा सत्ता परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं खुला है। ये मोर्चा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पैसे पर एकाधिकार के लिए खुला है। जैसा मोती सिंह जी ने कहा था कि ऐसी भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। तो ये भ्रष्टाचार के बंदर बांट की लड़ाई में दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर हमले तेज कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों गुटों में से कोई भी गुट न तो जनता की महंगाई के लिए लड़ रहा है, न बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है। आपस में गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी वाले स्टूल से लड़ रहे हैं और स्टूल वाले कुर्सी से लड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।